मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। इकतीसवां रोज अपने मुल्क के लिए दुआ और हुकाम की इज्जत और ताबेदारी। खुदावंद की खातिर इंसान के हर इंतज़ाम के ताबिया रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में अमन और ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करें, तो चाहिए कि हम अपने मुल्क और हुकाम के लिए मुतवातर दुआ किया करें, बिलखसूस इन दिनों में जबकि हर जगह झगड़ा और फसाद नज़र आता है। कौम कौम पर हमला आवर होती है। लालच, हिर्सो तमा की आग हर जगह शोला जन है, और खुदगर्जी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमारे हाकिम भी तो आखिर इंसान ही है, उनसे भी गलती होने का इम्कान है। चाहिए कि हम हर रोज़ बिला नागा उनके लिए दुआ करें, ताकि खुदा उन्हें अक्ल फ़हम अता फरमाए और वो खुदा तरसी और हिकमत से सब कामों का इंतज़ाम करे। जो खिदमत उनके स्पुर्द हुई है, वो उसे ईमानदारी के साथ अंजाम दें, ताकि खलके खुदा का भला हो और मुल्क के लोगों के दरमियान सुलह और सलामती कायम हो। हुकाम की ताबेदारी करना हम पर फर्ज है, ताकि इंतज़ाम में किसी किस्म का खलल वाक़या ना हो। फिर हम अपने स्कूलों, कॉलेजों और दीगर दरसगाहों के लिए भी दुआ करें, ताकि हमारे नौजवानों की ऐसी तालीम और तरबियत हो जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, और वो बेहतरीन शहरी बन सकें और एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त मुस्तैद हों, और मुल्क के मुफलिसों और नदारों पर रहमो करम की नज़र करें। जब किसी कौम के तमाम अफराद जुदागाना अपने फ़राइज़ को पहचान कर खुदा से हदायत और रहनुमाई के लिए दरख्वास्त करेंगे और उसकी मदद व ताकत हासिल कर लेंगे, तो तमाम कौम की हालत बदल जाएगी, तफरीका और फसाद दूर हो जाएंगे। और अगर दिगर अक़वाम भी यही रवैया अख्तियार करें, तो सफ़ाए हस्ती से जंगो जदल का ख्याल ही मफकूद हो जाएगा। उस वक्त इंसान अपनी तजावीज़ और अकल पर तकिया करने के इव्ज़ खुदावंद ताला पर तवक्कल करेगा, और खुदा भी उनकी दुआओं और इल्तिजाओं पर कान लगाएगा, और तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, और ये दुनिया बहश्ते बरी का नमूना बन जाएगी। Printed at the PRPS Press and published by Mr. V.S.K. Fazal, Secretary, Punjab Religious Book Society, Anarkali, Lahore.